जय हिंद बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 24 पत्र लेखन। सबसे पहले हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, फिर उसके प्रकार और फिर उसके अंग। तो बेटा पत्र लेखन एक ऐसी कला है, पत्र लेखन एक कला है। पत्र एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है। एक अच्छे पत्र में सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विनम्रता तथा विचारों की क्रमबद्धता के गुण होने आवश्यक हैं। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है बेटा। इसमें हम भाषा का लिखित रूप का प्रयोग करते हैं और बेटा अच्छा पत्र वही है जिसमें हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें कम से कम शब्दों में बहुत सी बातों को समाहित करना होता है। पत्र के प्रकार, पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। बेटा जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पहले औपचारिक पत्र, जो पत्र सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, संपादकों, व्यापारिक संस्थानों एवं दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। बेटा ये सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र कार्यालय के नाम से, जैसे स्कूल हैं या कोई भी सरकारी ऑफिस है, वहाँ पर भेजे जाते हैं। और इस प्रकार के पत्र जो है अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, संपादकों, प्रबंधकों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें औपचारिक कहते हैं। जैसे नाम से भी पता चलता है औपचारिकता, तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि ये औपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र अपने निकट संबंधियों, मित्रों अथवा स्वजनों को लिखे जाते हैं। उनमें कौन आते हैं? जैसे स्वजनों में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदारों तथा अन्य संबंधियों को लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें स्नेह तथा अपनत्व की भावना भरी होती है। तो आपको पता चला कि पत्र कितने होते हैं? दो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब आते हैं पत्र के अंग। तो पत्र के भी प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले तो स्थान तिथि नंबर 1। तो पत्र के सबसे ऊपर पहले पत्र भेजने का स्थान एवं दिनांक लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में दिनांक नीचे की ओर लिखा जाता है। फिर है संबोधन नंबर 2। पत्र के प्रारंभ में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित संबोधन लिखा जाता है। नंबर 3 अभिवादन। संबोधन के पश्चात अनौपचारिक पत्रों में उचित अभिवादन का प्रयोग होता है। विषय वस्तु नंबर 4। संबोधन एवं अभिवादन के पश्चात पत्र के मध्य भाग में विषय वस्तु लिखी जाती है। नंबर 5 समाप्ति। पत्र की समाप्ति पर औपचारिक पत्रों में नीचे अपना नाम तथा पता लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में संबंध सूचक शब्द के साथ अपना नाम और हस्ताक्षर कर दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि औपचारिक पत्र आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि औपचारिक पत्रों में जो है दिनांक नीचे लिखा जाता है और अनौपचारिक में ऊपर। तो औपचारिक पत्र है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे शुल्क मुक्ति हेतु है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पर ही लिखेंगे। ये फॉर्मेट पूरा लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ऊपर सेवा में, फिर प्रधानाचार्य है, फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर अपना जहाँ का स्कूल है, जैसे मोदी नगर है तो मोदी नगर। फिर विषय वस्तु लिखेंगे कि जो हमारा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु है, तो विषय में आएगा शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर है संबोधन महोदय, फिर उसके बारे में लिखेंगे अभिवादन। सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी
फिर अपनी बात पूरी लिखेंगे। पिछले वर्ष क्लर्क पद से मुक्त हो गए, उनकी मामूली सी पेंशन है और परिवार के सभी सदस्यों का दायित्व उन्हीं पर है। मेरे अतिरिक्त मेरी बहन एवं भाई भी पढ़ते हैं। लगभग 2000 रुपये हमारी फीस में ही निकल जाते हैं। बाकी रुपयों से परिवार का निर्वाह नहीं चलता। इस अवस्था में आपसे निवेदन है कि आप मेरी फीस माफ़ कर दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। फिर नई लाइन से लिखेंगे कि मैं इस आर्थिक सहायता का अधिकारी भी हूं क्योंकि प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। नाट्य कला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया हूं। स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान हूं। इसके अतिरिक्त सभी शिक्षकगण मेरे व्यवहार से संतुष्ट रहते हैं। कृपया मेरी पूरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। तो इसमें दोनों पैरों में हमने असली बात भी लिख दी और फिर बता भी दिया कि हम क्या हैं। फिर धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य है, अपना नाम, कक्षा, सेक्शन लिखना है और फिर दिनांक लिखना है। तो ये तो हुआ औपचारिक पत्र। अब आता है जैसे अनौपचारिक पत्र में मैं बता रही हूँ, जैसे कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई पत्र। तो ऊपर लिखेंगे अपना एड्रेस, फिर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर, फिर दिनांक लिखेंगे। फिर बहन को संबोधित करेंगे प्रिय गीता, फिर उसको आशीर्वाद देंगे शुभाशीष। फिर पूरी बात लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। परीक्षा में शानदार सफलता पर तुम्हें बधाई। पहले उन्हें पूरी देंगे बधाई। मैं जानती हूँ कि तुमने वर्ष भर खूब मन लगाकर जो पढ़ाई की थी यह उसी का परिणाम है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी परिश्रम करती रहोगी और अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से इसी प्रकार सदा अच्छे अंक प्राप्त करती रहोगी। तुम्हारी सफलता से माता पिता बहुत खुश हैं। भगवान तुम्हें स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे, यही कामना है। फिर लास्ट में लिखेंगे जो समाप्ति है कि शुभकामनाओं सहित तुम्हारी बड़ी बहन और अपना नाम लिखेंगे। तो बेटा इस प्रकार आज हमने जाना पत्र लेखन, पत्र के प्रकार और पत्र के अंग। तो आशा करती हूँ आज आप सबको पत्र लेखन और पत्र के प्रकार और अंग समझ आ गए होंगे और मैंने उनके बारे में भी आपको समझा दिया, उनका फॉर्मेट भी औपचारिक और अनौपचारिक। तो आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।